शहर है ना। भारत सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई 9 मई को, है ना। ये इंपोर्टेंट है, आती रहती है अटल पेंशन योजना ना, बहुत बार आई है और आती रहती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ना कब शुरू की गई? 9 मई 2015 को शुरू की गई है ना। तो अब आज अगर देखा जाए तो कितनी 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। क्या चाहिए तो भागो ऐसे तब, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो 9 वर्ष पहले शुरू की गई थी ना, 9 वर्ष पूर्व, हाँ शुरू की गई है ना। 10 तारीख होगी ना, ठीक है। कई के लिए वृद्धावस्था में व्यक्ति जब क्या होता है जीवन निर्वाह के लिए पेंशन योजना है ना, 60 वर्ष से जब ऊपर हो जाता है व्यक्ति तो उनके लिए क्या किया जाएगा, जो है सरकार क्या करेगी, पेंशन देने का काम करेगी ना। तो कौन से को? असंगठित क्षेत्र वाले, है ना, असंगठित क्षेत्रों में, ठीक है, श्रमिकों को ना, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को ना, किसको दिया जाएगा? श्रमिकों को, है ना, श्रमिकों को वृद्धावस्था में ना, हाँ वृद्धावस्था में अटल पेंशन योजना दी जाती है। ठीक है, पेंशन का प्रावधान है, पेंशन दी जाती है ना, इतना कर लो, पेंशन दी जाती है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये अटल पेंशन योजना रखी गई है ना, ठीक है। जब व्यक्ति कितना 60 वर्ष से ऊपर का, कितना हो जाएगा? 60 वर्ष से ऊपर का हो जाएगा ना, अधिक उम्र के व्यक्ति को ना, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक, ठीक है। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड है ना, राष्ट्रीय जूट बोर्ड है ना, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहां है? कलकत्ता में एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है ना, उधर चलाते हैं यहाँ पे उल्टा पुल्टा है, पश्चिम बंगाल में है इसका कार्यालय है ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है और 3 अलग इसके कार्यालय है ना, 3 शाखाएं है ना, अभी देखेंगे इसको, 3 शाखाएं है, ठीक है। दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई है ना, 3 शाखाएं। कहां हो गई? नहीं, हरिद्वार अलग उत्तराखंड में, हरिद्वार की बात कर रहा है ना, हाँ हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल कलकत्ता में ना, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में क्या है? 3 नई, हैदराबाद है ना, हैदराबाद में 3 नई शाखा है ना, ठीक है। इसका गठन कब किया गया? 1974 में आती है, 1974 में ना, ठीक है। किसके? कपड़ा मंत्रालय है ना, ठीक है, आता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है ना, केंद्रीय मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है ना, ठीक है। अब अपना करंट का क्वेश्चन ये है कि भाई इसका जो सचिव है ना, सचिव बदल दिया गया ना, तो सचिव कौन बना दिया गया? इसका भूषण सिंह है ना, भूषण सिंह को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया ना। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया ना, किसे नियुक्त किया गया है ना, तो भाई ये है भूषण सिंह, ठीक है। ये अपना करंट का क्वेश्चन है ना। जूट नीति कब बनी? 2008 में बनी है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है ना। राष्ट्रीय जूट नीति कब बनी? 2008 में ना, ठीक है। कई के लिए जूट का जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ाने के लिए ना, उसकी गुणवत्ता और मूल्य में कमी लाने के लिए ना, ठीक है, ये तैयार की गई नीति है ना, ठीक है। सर्वाधिक जूट कहां पैदा होता है ना, क्वेश्चन आ जाता है ना,
सर्वाधिक जूट है ना। अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में बांग्लादेश, शेख हसीना है ना। भारत में देखा जाए तो भारत में आ जाओ तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता लिखते हैं ना, पश्चिम बंगाल है ना, ठीक है। इसीलिए वो जूट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है, क्योंकि वहां पर ही ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। हाँ ये बोर्ड है। और ये नीति कब आई, 2008 में ना। नीति क्यों आती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ना, कम मूल्य करने के लिए ना, मूल्य प्राइस को क्वालिटी लाने के लिए ना, इसकी स्थापना की गई ना, ठीक है। अब इसमें आ जाए कि पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा है ना, पहला है ना जूट कारखाना कब बना, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जूट कारखाना। हाँ जी, ब्रिटिशों के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा लगाया गया था ना। फिर क्वेश्चन आता है जी में तो भारत के द्वारा भी लगाया गया था, तो भारत के द्वारा कब लगाया गया था, तो भारत के द्वारा 1917 में ना। फिर क्वेश्चन आता है ना, ये कहां पर है, रिसरा ना, वही पश्चिम बंगाल में, जब उसका जूट का प्रोडक्शन ही वहां हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ही वहां हो रहा है, तो वही लगे, ठीक है। जिससे उनको क्या, कारखानों में कच्चा माल की जरूरत होती है। कच्चा माल क्या कृषि से पैदा हुआ है ना, या फिर है ना, जिससे क्या मान के चलो लकड़ी से क्या फर्नीचर बनाया ना, टेबल बनाई, तो कच्चा माल इसका लकड़ी हो गया, लकड़ी जहां पर मिलेगी वो कारखाना है ना। इस कारण है ना पहला जूट कारखाना कहां है, रिसरा में लगाया गया ना, 1917 में। सेठ मुकुंद सिंह है ना, ठीक है, इन्होंने पहला भारतीय कारखाना लगाया ना, पहला भारतीय जूट कारखाना लगाया ना, ठीक। ठीक है, नहीं हेनले पार्टनर्स है ना, दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा होगा, हटाई दो। हाँ, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की नी, ठीक है, किसके, हेनले एवं अरे यार एक ही तो कर पाई है, करंट की कर तो दी तुमने, देखी नहीं होगी, उसकी कर दूंगा मैं आज तक। कौन सी, दो कर दूं, एक ही डबल, करी तो एक ही है मैंने, पता नहीं है ना। तो न्यू वर्ल्ड हेल्थ ये क्या करा है, हेनले पार्टनर्स के सहयोग से ये क्या है, दुनिया के जो रिचेस्ट सिटी है ना, उनकी रिपोर्ट जारी की है, रिचेस्ट सिटीज है ना, 2024 जारी की है। इसमें सबसे फर्स्ट पे न्यूयॉर्क सिटी है ना, न्यूयॉर्क सिटी है ना, ठीक है। कहां पर है, ये यूएसए में ना, फर्स्ट पे, ठीक है, फर्स्ट पे न्यूयॉर्क सिटी। एक दो सिटी लिख लेते, काम कर रहा है ना। हाँ बताओ क्या करें, वेल बेस्ट का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे अमीर सिटी है ना, दुनिया की सबसे अमीर शहर, अमीर शहर है ना। कितने देशों को लिया है, 80 शहरों को लिया है ना, 80 में सबसे हाईएस्ट है ना, ठीक है। 80 शहरों का उसने क्या किया है, ठीक। तो इसमें कौन है सबसे बेस्ट में देखा जाए तो अंडर 50 में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क के बाद अपने ना वे एरिया हो गया ना, वे एरिया ना, दूसरे नंबर पर है वे एरिया। ये कहां का है, भी यूएसए का ना। दो तीन सिटी लिख लो, फिर इंडिया का लिख लो, है ना, इनफ है ना, ठीक है। दूसरा, तीसरा है टोक्यो, पता होगा तुम्हें, टोक्यो है ना, कहां का है, टोक्यो शहर जापान का ना,
ठीक है, टोक्यो शहर जापान का ना। अब इन पे कैसे पैसा पहुंचाना होना चाहिए ना, तो पैसा न्यूयॉर्क सिटी पर पैसा कितना है, 3, हाँ मतलब पूरे कह सकते हैं 3,49,500 लोग करोड़पति है वहां के, समझ में आ रहा है, करोड़पति है ना। कितने लोग हैं, 3,49,500 करोड़पति है वहां पर, हाँ इतने लोग करोड़पति है ना। ठीक है, के अंडर 50 में कौन कितने हैं, अंडर 50 है ना, अंडर 50 में एक तो मुंबई है, ठीक है, दूसरा दिल्ली है ना, दूसरा शहर दिल्ली है ना, 2 शहर आ गए ना। मुंबई दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, वित्तीय राजधानी है ना, वित्तीय भारतीय वित्तीय राजधानी है ना, और ये है ही प्रशासनिक कार्य की राजधानी है ना। ये 24वें स्थान पर है, कितने पे आ जाए तो 24वें स्थान पर है ना, 24वें नंबर पर। और ये है अपना 37वें नंबर है ना, कितना 37वीं रैंकिंग, ऐसे 37वीं रैंक, और ये कितनी रैंक है, ठीक है 32। ठीक है, तो इसमें कितने करोड़पति हैं, ठीक है, करोड़पति किया जाए तो भारतीय वित्तीय राजधानी मुंबई में है क्या, ये एरिया दूसरे नंबर पे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 3 पे ना। इसमें इतने करोड़पति लोग हैं ना, समझ में आ रहा है। अब इतने करोड़पति लोग हैं तो इसमें कितने करोड़पति का ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई है ना, इतना पैसा है इस सिटी में, कितना होगा 58,800, ठीक है 58,800 ना। यहाँ पर कितने लोग हैं, 58,800 है ना करोड़पति ना। ठीक है, दिल्ली की बात आए तो दिल्ली में कितने हैं, 30,700, इतना डीप में नहीं आता ना, करोड़पति है ना, एक आइडिया के लिए लिख लेते हैं करोड़पति। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बस सीधा सीधा ये आएगा कि भाई वेल्थेस्ट सिटीज रिपोर्ट है ना 2024 के अनुसार भारत के कौन से शहर हैं जो अंडर 50 में है ना, तो ये आ जाएंगे ना, ये हो गया मुंबई, हो गया दिल्ली, हो गया ना 24वीं। फिर पूछते हैं कि भाई कौन सी रैंकिंग पे, तो फिर बता रहे हैं 24वीं रैंकिंग में ना। 2 शहर कौन से है, तो मुंबई दिल्ली है ना, तो दिल्ली कितनी 37वें रैंक है ना, फर्स्ट में कितनी है, न्यूयॉर्क सिटी ना। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसने जारी की है, अभी न्यू वर्ल्ड वेल्थ और हेल पार्टनरशिप के द्वारा ना, इसको रिपोर्ट को जारी किया गया है ना। ठीक है, क्या इसका, ये संस्थाएं इनकी स्थापना नहीं है, वो हेनले पासपोर्ट वाला होता है, उसकी स्थापना है ना।